Assalamualaikum. So this video is for class 5 and the subject is science. So in last class I taught you the animals and their habitat. Animals and their habitat मैंने इससे पहले क्लास में पढ़ाया था. अब हमारा आज का टॉपिक है फीडिंग इन एनिमल. एनिमल कैसे फीड करते हैं. ऑल एनिमल नीड फूड टू ग्रो, गेट एनर्जी एंड रिमेन हेल्दी. हर एनिमल को खाने के लिए फूड ज़रूरी है, एनर्जी के लिए, ग्रो करने के लिए और अपने आप को हेल्दी रखने के लिए. एनिमल्स आर ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप्स ऑफ फूड दे ईट. एनिमल को 3 ग्रुप में बांटा गया है उन लोगों के खाने के हैबिट से, मतलब वो लोग किस तरीके के खाना खाते हैं उस बेसिस पे एनिमल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. तो द फर्स्ट वन इज हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स कौन सा एनिमल्स है. एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस एनिमल. ऐसा एनिमल जो प्लांट्स खाते हैं और प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं उसे हम लोग हर्बीवोरस एनिमल कहते हैं. एग्जाम्पल उसका क्या है. काउज, जिराफ और गोट. ऐसा एनिमल जो सिर्फ प्लांट खाता हो, सिर्फ घास फूस खाता हो, उसे हम लोग हर्बीवोर्स कहते हैं. और उसका एग्जाम्पल काउ, जिराफ, गोट्स. द नेक्स्ट वन इज They have sharp front teeth for biting and strong broad teeth for chewing. उन लोगों का फ्रंट टीथ बहुत शार्प होता है ताकि वो लोग कोई भी चीज को बाइट कर सके, और ब्रॉड टीथ मतलब पीछे का टीथ, च्यूइंग मतलब चिबाने के लिए होता है, जो बहुत ही स्ट्रांग होता है. नेक्स्ट वन इज कार्निवोरस. एनिमल्स दैट ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल लाइक लायन, टाइगर, कैट, वल्चर एक्सेट्रा आर कॉल्ड कार्निवोरस एनिमल. कार्निवोर्स कौन से एनिमल को बोलते हैं. जो लोग फ्लैश, दूसरे एनिमल का फ्लैश मतलब गोश्त खाते हैं, जैसे कि लायन, टाइगर, कैट, वल्चर, ये सब हमारा कार्निवोरस एनिमल हो गया. दे हैव शार्प पॉइंटेड एंड कर्व टीथ फॉर टेयरिंग फ्लेश. गोश्त को काटने के लिए, टेयरिंग मतलब काटना, टेयर करने के लिए उन लोगों का सामने का जो टीथ होता है वो बहुत ही शार्प होता है और हमारा पॉइंटेड होता है. इस तरीके से शार्प और पॉइंटेड होता है. दे हैव शार्प ग्राइंडिंग टीथ एज वेल. ये लोग को चिबाने के लिए भी बहुत ज्यादा ही शार्प टीथ होता है. टू च्यू द फ्लैश एंड बोन्स और फ्लैश दोनों को चिबाने के लिए इन लोगों का दांत बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग और शार्प होता है. सम कार्निवोर्स हैव शार्प, स्ट्रॉन्ग एंड हुक बीक्स एंड क्लॉज टू कैच देयर प्रे एंड टेयर फ्लैश सच एज ईगल्स एंड वॉल्चर्स. कुछ कार्निवोरस एनिमल्स का हुक्ड बीक एंड क्लॉज, मतलब के बीक्स मतलब जो आपका बर्ड्स का जो बीक होता है मतलब चोंच, और क्लॉज किसी का क्लॉज जैसे बिल्ली वगैरह अपना कोई भी चीज हाथ से पकड़ती हैं, तो अपने प्रे मतलब अपना खाना, दुश्मन, उसको पकड़ने के लिए इन लोगों का ये सब चीज बहुत शार्प होता है और इन लोग इसी के थ्रू गोश्त को काटते हैं. इसका एग्जाम्पल ईगल्स एंड वल्चर्स है. ईगल्स एंड वल्चर्स जो है अपना बीक यूज करते हैं किसी भी फ्लैश को टेयर करने के लिए. द नेक्स्ट वन इज ओमनीवोर्स. एनिमल्स दैट ईट प्लांट एज वेल एज फ्लैश ऑफ अदर्स एनिमल आर कॉल्ड ओमनीवोरस एनिमल. तो ओमनीवोर्स किसको बोलते हैं. जो एनिमल आपका प्लांट भी खाता हो और उसके अलावा दूसरे एनिमल का फ्लैश भी खाता हो, उसको हम लोग ओमनीवोरस एनिमल्स कहते हैं. एक ऐसा एनिमल जो प्लांट भी खाता हो और एनिमल का गोश्त भी खाता हो, उसे हम लोग ओमनीवोरस कहते हैं. उसका एग्जाम्पल है क्रो, बेयर एंड ह्यूमन बींग्स. हम लोग ह्यूमन बींग्स जो है ओमनीवोरस है क्योंकि हम लोग प्लांट भी खाते हैं और एनिमल भी खाते हैं. दे हैव स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ फॉर चीविंग फ्लैश एंड बोन्स. ओमनीवोरस का टीथ जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है ताकि वो लोग कोई भी चीज को अच्छे से चिबा सके और खा सके. तो ये था हमारा फीडिंग इन एनिमल. एनिमल को 3 टाइप में डिवाइड किया गया उन लोग के खाने के हैबिट से. द फर्स्ट वन इज हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स जिसमें एनिमल जो है प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं उसे हम हर्बीवोर्स कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है काउ, जिराफ, गोट्स. सेकेंड वन इज कार्निवोरस, जिसमें एनिमल सिर्फ दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं, उसे हम लोग कार्निवोरस कहते हैं. उसका एग्जाम्पल दिया हुआ था लायन, टाइगर, कैट, वल्चर. थर्ड वन इज ओमनीवोरस, जिसमें एनिमल प्लांट के साथ साथ एनिमल भी खाते हैं, उसे हम लोग ओमनीवोरस एनिमल कहते हैं. उसका एग्जाम्पल है क्रो, बेयर एंड ह्यूमन बींग्स. ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज मूवमेंट इन एनिमल्स.
एनिमल्स मूव कैसे करते हैं? एनिमल्स कैन मूव इन डिफरेंट वेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड शेल्टर। एक एनिमल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं खाने की तलाश में, पानी की तलाश में, या जगह शेल्टर रहने की तलाश में। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी ऑर्गन्स फॉर मूवमेंट सूटेड टू देयर हैबिटेट। अलग अलग एनिमल का अलग अलग बॉडी ऑर्गन होता है मूव करने के लिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि अलग अलग एनिमल में कौन सा ऑर्गन्स होता है मूवमेंट के लिए। द फर्स्ट वन इज लिम्स। सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा लिम्स। मोस्ट लैंड एनिमल्स मूव विद द हेल्प ऑफ देयर 4 लिम्स। ज्यादातर लैंड एनिमल, जिन लोग लैंड में रहते हैं, वो लोग ज्यादातर अपना 4 लिम्स यूज करते हैं चलने के लिए। द 2 लिम्स इन फ्रंट आर कॉल्ड 4 लिम्स। सामने का जो 2 पैर होता है, 2 लिम्स होता है, उसे हम लोग 4 लिम्स कहते हैं। और अनदर 2 जो पीछे की तरफ होता है, उसे हम लोग हाइंड लिम्स कहते हैं। तो 2 तरीके का लिम्स होता है, एक होता है 4 लिम्स और दूसरा होता है हाइंड लिम्स। सामने के जो 2 लिम्स है उसे हम 4 लिम्स कहते हैं और पीछे के 2 लिम्स को हाइंड लिम्स। ह्यूमन बींग्स यूज देयर लेग्स और हाइंड लिम्स टू मूव। ह्यूमन बींग्स हम लोग क्या यूज करते हैं चलने के लिए? लेग्स या हाइंड लिम्स भी बोल सकते हैं मूव करने के लिए। सम एनिमल यूज ऑल 4 लिम्स टू वर्क, रन और जंप। बहुत सारा ऐसा एनिमल है जो अपने चारों लिम्स को यूज करते हैं रन करने के लिए और जंप करने के लिए, जैसे कि लायन, टाइगर, काउ। इन लोग क्या करते हैं? अपना चारों ही लेग यूज करते हैं जंप करने के लिए और चलने के लिए। Lizard and crocodile use all the 4 limbs for crawling. Lizard और crocodile अपना चारों लिम्स यूज करते हैं क्रॉलिंग मतलब चलने के लिए। स्नेक्स डू नॉट हैव लेग्स। स्नेक्स का लेग्स नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये लोग लैंड में क्रॉल करते हैं। तो ये लोग लैंड में किस तरीके से, किसके हेल्प से क्रॉल करते हैं? विद द हेल्प ऑफ देयर स्केल्स। इन लोगों के बॉडी में छोटा छोटा स्केल्स होता है जो प्लेट के फॉर्म में होता है, प्लेट की शक्ल में होता है। और ये इसी प्लेट के शक्ल में दे हैव स्केल्स और प्लेट्स ऑन दी अंडर साइड ऑफ देयर बॉडी। इसके बॉडी के नीचे के हिस्से में बहुत सारे स्केल और प्लेट्स होता है विच आर अटैच टू देयर रिब्स, जो इनके रिब्स के साथ अटैच होता है। व्हेन दे मूव, जब ये मूव करते हैं तो ये प्लेट्स जो है फीट के तौर पे मूव करते हैं, मतलब पैरों का काम करता है और फिर ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। इंसेक्ट्स ऑल्सो मूव यूजिंग देयर लेग्स। इंसेक्ट भी हमारा लेग्स के थ्रू ही आपका मूव करता है। दे हैव 6 लेग्स। उन लोगों का 6 लेग्स होता है। कॉकरोच एंड एंड्स मूव बाय क्रॉलिंग यूजिंग देयर लेग्स। कॉकरोच और एंड्स जो है वो चलकर लेग्स के थ्रू अपना मूवमेंट करते हैं। ग्रास हॉपर यूज ओनली हाइंड लेग्स। ग्रास हॉपर सिर्फ हाइंड लेग्स यूज करता है, मतलब पीछे का। सम वाटर इंसेक्ट, बहुत सारा वाटर इंसेक्ट है, वो लोग भी अपना लेग्स जो है यूज करते हैं वाटर में स्विम करने के लिए। एज ओर्स जिसको हम लोग पतवार कहते हैं, जैसे बोट को चलाने के लिए जो यूज होता है ओर, उसको बोलते हैं। तो बहुत सारा वाटर इंसेक्ट पानी में स्विम करने के लिए अपना लेग्स यूज करते हैं। तो ये हमारा था लिम्स के बारे में। अब आता है फिन्स एंड फ्लिपर्स। एनिमल्स लिविंग इन वाटर, जो एनिमल पानी में रहते हैं उन लोगों का फिन्स होता है, पर होता है, वेब्ड फीट होता है, पैडल लाइक लिम्स होता है मूवमेंट के लिए। तो अब फिश स्विम विद द हेल्प ऑफ फिन्स। फिश जो है हमारा वो किसके थ्रू आपका स्विम करता है? तो फिन्स के थ्रू, पर के थ्रू। फ्रॉग्स जो है आपका 2 तरीके से काम करता है। जब वो लैंड पे रहता है तो वो हाइंड लेग को यूज करता है अपना जंप करने के लिए या चलने के लिए, लेकिन जब वो पानी में आता है तो वो अपना वेब्ड टॉयज, अपना पैरों को यूज करता है पानी में स्विम करने के लिए। वेब्ड टॉयज का मतलब हो गया उन लोगों का पैर जो रहता है उसमें एक ऐसे पर्दे के जैसा, स्विमर के जैसा ये लगा होता है, जिससे वे लोग आराम से पानी में स्विम कर सकते हैं। तो हमारा फ्रॉग में 2 तरीके का होता है। जब वो पानी में लैंड में रहते हैं तब वो हाइंड लिम्स यूज करते हैं मूव करने के लिए, और जब पानी में रहते हैं तो वो लोग वेब टॉयज यूज करते हैं। टॉर्टोइज अपना पैडल लाइक लिम्स यूज करते हैं पानी को पुश करने के लिए। पानी को पीछे पुश करते हैं वो अपने लिम्स से और तब वो आगे बढ़ते हैं। पेंगुइन अपना 2-4 लिम्स यूज करते हैं। पेंगुइन का हम लोग को मालूम है ऐसे 2 हाथ होता है। तो ये 2 लिम्स वो फ्लिपर के तरह यूज करते हैं पानी को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि वो पानी में तैर सके।
तो फिन्स एंड फ्लिपर्स, फिन्स आपका फिश यूज करता है, वेव फिट आपका फ्रॉग्स यूज करता है, पैडल लाइक लिम्स आपका टॉर्टोइज यूज करते हैं, और लास्ट फ्लिपर जो है आपका पेंगुइन यूज करते हैं। उसके बाद आता है विंग्स एंड फेदर्स। विंग्स एंड फेदर कौन यूज करता है? तो सबसे पहले विंग्स एंड फेदर्स, बर्ड फ्लाइंग। विंग्स एंड फेदर्स में पहले आता है बर्ड फ्लाइंग। बर्ड्स हैव विंग्स विच हेल्प देम इन फ्लाइंग। बर्ड्स के पास विंग्स होता है जो इन लोग को उड़ने में मदद करते हैं। द 4 limbs ऑफ बर्ड्स आर कन्वर्टेड इनटू विंग्स। इन लोगों का जो 4 limbs होता है वो आपका विंग्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें आपका बहुत सारा फेदर्स लगा होता है, जिसकी वजह से वो लोग उड़ पाते हैं। तो ये हमारा हो गया बर्ड फ्लाइंग। अब है इंसेक्ट फ्लाइंग। इंसेक्ट कैसे फ्लाई करते हैं? सम इंसेक्ट हैव 1 or 2 pairs ऑफ विंग्स। कुछ कुछ इंसेक्ट में आपका 2 पेयर ऑफ विंग्स होता है ताकि वो फ्लाई कर सके, मतलब उड़ सके। फॉर एग्जाम्पल बटरफ्लाई, जिसका एग्जाम्पल क्या है? बटरफ्लाई। द विंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ बर्ड्स एज दे हैव नो फेदर। इंसेक्ट में जो विंग्स होता है वो बर्ड्स के थ्रू डिफरेंट होता है, क्योंकि बर्ड्स में जो विंग्स होता है उसमें फेदर्स होता है, लेकिन इंसेक्ट में जो विंग्स होता है उसमें कोई भी फेदर्स नहीं होता है। सो आज के लिए बस इतना ही। अब आप लोग अपना होमवर्क ले लें। अच्छा, एक एक्स्ट्रा टॉपिक है डू यू नो में। आप लोग जब अपना बुक खोलेंगे तो साइड में एक बॉक्स में लिखा होगा डू यू नो। सम बर्ड्स आर नॉट एबल टू फ्लाई। कुछ कुछ बर्ड्स जो है वो उड़ नहीं पाते हैं, बिकॉज देयर विंग्स आर टू वीक फॉर फ्लाइंग। क्योंकि उन लोग का विंग्स जो है बहुत ज्यादा ही वीक होता है, और ये इतना वीक होता है कि ये लोग उड़ नहीं पाते हैं। देयर बॉडी वेट इज वेरी हेवी। और इन लोगों का बॉडी वेट जो है वो बहुत हैवी होता है, इतना भारी होता है जो उन लोगों को उड़ने में प्रॉब्लम दे सकता है, इसलिए ये लोग उड़ नहीं पाते हैं। तो ये कौन से बर्ड्स हैं? ऑस्ट्रिच, कीवी, ईमू एंड रिया। ये सारा बर्ड्स जो है आपका उड़ नहीं पाते हैं, इसलिए इन बर्ड्स को फ्लाइटलेस बर्ड कहते हैं। फ्लाइटलेस का मतलब जो उड़ नहीं पाता है, जो फ्लाइट नहीं ले पाता है, उसे हम लोग फ्लाइटलेस बर्ड कहते हैं। आपका होमवर्क है टेस्ट योर नॉलेज, जहां ये टॉपिक खत्म हो रहा है। ऑर्गन्स ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट इन एनिमल्स, वहां आपको टेस्ट योर नॉलेज मिलेगा। वो आप लोगों को बुक में करना है। एक एग्जाम्पल मैंने कर दिया है। अ प्लांट ईटिंग एनिमल इज कॉल्ड हर्बीवोरस एनिमल। तो यहाँ हम आंसर लिख दिए हर्बीवोरस एनिमल। दूसरा आप लोगों को बुक से करना है टिक द करेक्ट आंसर, नंबर 2, 3, 4, राइट 1 वर्ड, नंबर 2, 3, 4, ट्रू फॉल्स करना है आपको 1, 3, 5। ये सब आपको बुक में मार्क करके रखना है। और नेक्स्ट आपको जो आप लोगों को कॉपी में करना है वो है आपका ये क्वेश्चन आंसर। नंबर 1, हाउ डू बर्ड्स मूव। बर्ड्स हमारा मूव कैसे करते हैं वो लिखना है। वाई डू एनिमल्स नीड फूड। एनिमल्स को फूड की जरूरत क्यों होती है। नंबर 3, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ मूवमेंट इन इंसेक्ट। मूवमेंट और मतलब इंसेक्ट में कितने तरीके का मूवमेंट होता है वो बताना है आपको, और किस टाइप का मूवमेंट होता है वो भी बताना है। डिस्कस द पैटर्न ऑफ मूवमेंट इन डिस्कस द पैटर्न ऑफ मूवमेंट इन स्नेक्स। स्नेक्स किस तरीके से मूव करता है, कौन से पैटर्न से मूव करता है वो लिखना है आपको। व्हाट आर फ्लाइटलेस बर्ड, गिव एग्जाम्पल। फ्लाइटलेस बर्ड क्या है उसका एग्जाम्पल देना है। तो ये पांचों आंसर आप लोगों को अपनी कॉपी में करना है, और उसके बाद उस असाइनमेंट का फोटो लेकर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। सो आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।